आसाराम बाबू, राम रहीम, नारायण साईं, निर्मल बाबा, राधे माँ और अब अभय सिंह उर्फ IITN बाबा। आईटी वाले बाबा, आईटी वाले बाबा, आईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा, IITN बाबा, IITN बाबा। कभी सिगरेट पी रहे होते हैं, कभी शायद बूटी का भी जिक्र होता है आपके बारे में, वो तो आप जाने वो है कि नहीं, लेकिन क्यों है आपको एडिक्शन क्यों है जब आप वैरागी की बात करते हैं? व्हाई आर यू एडिक्टेड? हाय, मेरा नाम है मैड्रेक्स। इज IITN बाबा जेन्युइन और फेक? भारत में 40 से 50 लाख नागा साधुज हैं और उनमें से ढोंगी कितने हैं सब पता चलेगा इस 3 मिनट 40 सेकंड की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखो। साधु और संत हमारे हिंदुइज्म के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ध्यान, शांति और धर्म का ज्ञान फैलाते हैं, लेकिन आजकल साधुओं के नाम पे काफी लोग ढोंग रचते हैं और हिंदुइज्म को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। मिशन सक्सेसफुल। भाई, एक तरफ ऐसे साधु हैं जो अपनी पूरी जिंदगी ध्यान और सेवा में लगा देते हैं और दूसरी तरफ ऐसे साधु जो धर्म को अपने पर्सनल गेन्स के लिए मिसयूज करते हैं। IITN बाबा जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ये बाबा मॉडर्न एजुकेशन को और धर्म को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन क्या हर साधु ऐसे ही जेन्युइन होते हैं? क्या नागा साधु धर्म के रक्षक और फाइटर्स। नागा साधु जो एक तरफ स्पिरिचुअल सीकर्स हैं और दूसरी तरफ धर्म के योद्धा भी हैं, हिंदुइज्म और उसकी संस्कृति के लिए लड़ते आए हैं। Why did नागा साधुस फाइट विद इन्वेडर्स? इनका प्राइमरी मोटिव था हिंदू धर्म, लोगों और टेम्पल्स को इन्वेडर से बचाना। ये मिलिटेंट एसेट ऑर्डर थे जो अपने रिलीजन हेरिटेज की रक्षा में कमिटेड थे। 1757 बैटल ऑफ गोकुल, 3000 नागा साधुज और दूसरी तरफ 30,000 अफगान। अब क्या लगता है कौन जीता होगा? 3000 नागा साधुज या फिर 30,000 अफगान? ऑफ कोर्स नागा साधु जीते। अहमद शाह की अफगान आर्मी ने पूरा मथुरा और वृंदावन को लूट लिया था। सो फिर क्या था, नागा साधुज ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक सवाल, क्या तुम्हारे घर के पंडित जी भी तुम्हारे घर वालों को ठग रहे हैं? एक सवाल और पूरा धर्म बदनामी की चद्दर के अंदर। ऐसे ढोंगी बाबास की वजह से क्या होता है? ऑफ कोर्स लोग पूरे धर्म पर सवाल उठाने लगते हैं। जो साधु संत ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं उनको भी लोग सस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं। क्या ये समझते हैं कि इनके एक्शन से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? जब किसी बाबा का ढोंग पकड़ा जाता है तो मीडिया और लोग उसको काफी ज्यादा हाईलाइट करते हैं, पर असली साधु संत जो सचमुच में सेवा कर रहे होते हैं उनका कहीं भी मेंशन नहीं होता है। हो टारगेटिंग मैनिपुलेशन। हाँ, द क्विंट के इस आर्टिकल को देख लो तुम लोग। इन लोगों ने पूरे फेक बाबास की लिस्ट निकाल दी, पर उनमें से एक बार भी बजेंद्र सिंह का नाम नहीं था, जो खुलेआम फेकनेस को शो करता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। भाई, ये चीज तो कभी मीडिया में आए ही नहीं। सनातन में फेक बाबास इतने ज्यादा इसलिए हैं, एक तो टारगेटिंग, फंडिंग और जो दिखेगा वही बिकेगा ना। जब एक फेक बाबा का स्कैम सामने आता है, बाकी साधु संत को भी सस्पिशियस नजरों से देखने लगते हैं और सभी का साधु संतों से विश्वास खत्म हो जाता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट स्वामी नरेंद्र गिरी ने कहा था कि ऐसे ढोंगी बाबाओं की वजह से असली साधु संतों का नाम बदनाम हो रहा है और लोगों का उन पर से विश्वास हट रहा है। ढोंग का दुकान। अभी रिसेंटली एक IITN बाबा काफी पॉपुलर हो रहे हैं। उनका साइंटिफिक अप्रोच और वैदिक ज्ञान लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, पर ये कहानी सिर्फ एक अच्छी शुरुआत तक सीमित नहीं है, बल्कि आजकल नया ट्रेंड सामने आया है। बांग्लादेश और इलीगल इमिग्रेंट्स साधु के रूप में भारत में एंट्री ले रहे हैं। ये लोग अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और गांव-गांव घूम करके अपना नेटवर्क फैलाते हैं। अभी एक वीडियो चलने वाली है, उस वीडियो को ध्यान से देखना। तुम किसी मजार के मौलवी हो? खोल के दिखाऊं? देख लो भैया, ये है भैया हमारे माड़ा गांव के इन ढोंगी बाबाओं का सच। ये किसी ना किसी मजार के मौलवी हैं जो यहाँ आके ऐसा प्रचार कर रहे हैं। ये बंदा सब लोगों में ये बात फैला रहा है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। ये पैसों के लिए कर रहा है, ये क्यों कर रहा है हमें नहीं पता भाई। ओके, तुम्हारे जैसे ढोंगी बाबा को मेरी तरफ से ये है कि आपने बोला कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी। नमाज कहाँ पढ़ी जाती थी यहाँ पे? उस बदरुद्दीन बाबा मंदिर पे, जहाँ मंदिर है वहाँ बदरुद्दीन महाराज आपने बदरुद्दीन बना दी। महाराज जी कभी सुनिएगा,
मीडिया से पता कर लीजिएगा कि छोड़ो, जो आपका नारायण का जो मूर्ति है ना, उसको खंडित करके कहीं गुफा में फेंक दिया। लेकिन यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, ये तुमसे किसने कहा? भाई बदरुद्दीन बाबा था, ये केदारुद्दीन बाबा था। अकबर ने राज किया है। अकबर ने यहाँ राज किया है? दिल्ली का सल्तनत का है वो बात। यहाँ किसने राज किया है? ये रास्ता यहाँ किसने राज किया है? भाई मैंने बताया, मुसलमानों जब हिंदुस्तान में राज किया। तुम्हें पता है, अब बाबा जी बात सुनो, तुम्हें पता है बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ हमारे हिंदुओं का 4 धाम में से एक धाम है। हाँ, मुझे पता है। हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारा, हम यहाँ अपने पवित्र अपने माँ बाप को लेकर आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तुमने कैसे कहा यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, पहले ये बताओ। बच्चे ने भाई पूछ लेना। 2024 में सिर्फ नॉर्थ बंगाल फोर्टिनर में बीएसएफ ने 116 बांग्लादेशी नेशनल्स को अरेस्ट किया जो इनलीगल तरीके से भारत में घुस रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग उनमें से आधे से ज़्यादा साधु या फिर फकीर बन करके घुस रहे थे। ऐसे लोग सिर्फ हिंदुइज्म को खराब नहीं कर रहे बल्कि एक थ्रेड भी बन रहे हैं भारत के लिए। इनका कॉमन मोड्स ओपन रैंडी है छोटे गांव में जाकर के अपना आश्रम बनाना और लोगों को ठगना। गाइस चिल, इस नापाकी के लिए इन लोगों को प्राइज मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फिल्टर आउट फेक साधुस। फेक बाबास को ढूंढ करके निकालना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो कुछ साइंस होते हैं जो मैं साइन अभी बताने वाली हूँ। नंबर 1, उन्हें स्पिरिचुअल का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। एविडेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई बाबा अपने आश्रम की फाइनेंशियली डीलिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं करता है तो ये जेनजी वाला रेड फ्लैग है। जनवन सन अकाउंटेबिलिटी में बिलीव रखते हैं, ना कि घोटाले में। एक बार महान मैड्रिक्स ने कहा कि झूठ और सच में 4 शब्दों का फर्क है। तुम दिखते कैसे हो, तुम देखते कैसे हो। और हाँ, फेक इन्फ्लुएंसर का सच जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना, तुम्हें भी अपनी चड्डी का कलर पता चल जाएगा। एंड यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और फिल्टर आउट गाइस प्लीज, क्योंकि इम्पोस्टर भी हमारे जैसे ही दिखते हैं। राम राम।